SIMS Hospital, Vadapalani, Chennai. जीबी पद में जो मेडिकल मेरे बीवी के लिए किए मेहनत, मेरे लिए भगवान लोग हैं वो लोग। बहुत अच्छे से मेरे बीवी के लिए केयर किए। सही में मेरे भगवान ही है वो लोग। जितना जन डॉक्टर्स सिस्टर्स जो भी किए, भगवान। यकीन मानिए आप इस घर के अंदर नहीं आ पाओगे। ये जो खालीपन यहाँ पे गूंज रहा है, ये आपको रुला के रख देगी। उसका भी 7th मंथ चल रहा है, दिसंबर में हो जाएगा। मैं वही पूछता था भगवान से भी, दिसंबर में उसको भी डिलीवरी हो जाना, तो दोनों बच्चे का एक साथ बर्थडे रहेगा, मैं बहुत खुशी रहेगा घर में। एक बच्चा भी नहीं बचा मेरा। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही भारी मन से मैं इस घर के अंदर बैठा हूं। यकीन मानिए मेरा, ये वही घर है जहां पे एक परिवार जो है अभी कुछ दिन पहले सड़क में बर्बाद हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब से ये बात छुपी नहीं है। आग की तरह ये बात पूरे अंडमान निकोबार छोड़िए, देश के कई हिस्सों में भी ये बातें गई है कि हमारे अंडमान निकोबार में एक ऐसा सड़क दुर्घटना हुआ जहां पे एक 3 साल की बच्ची और एक गर्भ में पलता 6 महीने का बच्चा, वो एक दुर्घटनाग्रस्त हुए और दोनों बच्चे जो है उनका जो है मृत्यु हो गया। और उनकी माता जी है, स्वामी जी की जो बीवी है, वो इस वक्त अस्पताल में अभी भी एडमिट है और काफ़ी तकलीफ़ों से जूझ रही है। स्वामी जी की आप दुर्दशा को देख भी रहे हो, समझ भी सकते हो कि इस वक्त वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। हमने स्वामी जी से बात की। स्वामी जी ने हमारे पहले एपिसोड में भी, जहां पर यह हादसा हुआ था, वहां पर आए थे और उन्होंने हमें बताया था कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था। स्वामी जी इस वक्त घर में अकेले हैं। क्या आप समझ सकते हो कि ये घर बच्चों के रोने, चिल्लाने, बात करने, हंसने से चहकता था, अब वो घर शांत पड़ा हुआ है। इनकी श्रीमती जी के लिए हम दिल से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द से जल्द जो है ठीक होकर अस्पताल से यहाँ आ जाए। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? फिर स्वामी जी और उनकी श्रीमती यहाँ पे अकेले बिना बच्चों के रहेंगे। एक प्यारी सी नन्ही बच्ची, आप पीछे तस्वीर में भी देख सकते हो, कितना सुखी परिवार था। हमें थोड़ी देर पहले स्वामी जी हमसे बता रहे थे कि वे अपने माँ बाप सबको छोड़ के मुख्य भूमि में यहाँ पर आए काम काज करने के लिए और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। बहुत मेहनती इंसान है। अड़ोस पड़ोस के लोग उनके, इससे पहले जिस घर में वो रहते थे वहाँ के मकान मालिक और इस वक्त जहाँ ये किराए के घर में रहते हैं, इनके मकान मालिक, सबका यही कहना है कि इनका स्वभाव इतना अच्छा है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत मेहनती इंसान है। उनसे मिलने के लिए यहाँ तक आए जो पुराने मकान मालिक हैं। ये तभी मुमकिन होता है जब आपका स्वभाव अच्छा होता है, आप अच्छे भले इंसान होते हैं, और स्वामी जी वैसे ही हैं। आज उनकी जिंदगी में एक खालीपन सा छाया हुआ है जो हम सब समझ सकते हैं। उनके पास कहने को शब्द नहीं है। कहना तो वो बहुत कुछ चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा देर कहते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर यादों में गुम हो जाते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं। ऐसे खेलने में बाबा ही बोलते हैं, बोलना बाबा बोलने से चाचा, उसका दीदी लोग कहा जाता है चाचा बोलती है। और कुछ ज्यादा
चाहिए हो उसको, कुछ प्यार है, कुछ चाहिए, तब नाना बोलती, इतना प्यार से बुलाया, वो कौन है मेरे को बुलाने के लिए। ఏ కరెక్ట్కోకు అదిగో ఇంకోటి ఇదిగో దీని దగ్గరికి వెళ్ళి దీని కొమ్ములు లేవులే వెళ్ళు పట్టుకో इसी तरीके से स्वामी जी बीच बीच में अपनी बेटी को याद करके उसकी बातें बताते हैं और उनके आंखों से आंसू निकलते जा रही है। हम समझ सकते हैं इस सिचुएशन को। अभी वो कहना नहीं चाह रहे माइक में, मगर उन्होंने यही कहा है कि हमारी पुलिस विभाग को, हमारे ट्रैफिक विभाग को बहुत सख्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज उनका बच्चा गया है। अभी वो यही कह रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस का परिवार ऐसे हादसों से बच सकता है। वे अपने सुरक्षा के लिए ही अगर इसको ठीक कर दें तो फिर द्वीपवासियों के बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं सड़कों में हमारे ट्रैफिक पुलिस के का परिवार भी चलता है। जितने हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, हमारे बड़े बड़े नेता हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे भी उन्हीं सड़कों पर चलते हैं। आज अगर इसको ठीक नहीं कराया गया, आज इनकी बारी है तो कल उनकी बारी भी हो सकती है। ये पहला मामला तो नहीं है हमारे द्वीपों में, ऐसे अनेकों मामले, सड़क दुर्घटनाओं के अनेकों मामले हमने कवर किया, आप लोगों के समक्ष रखा, और हर बार हमने ये निवेदन किया ट्रैफिक विभाग से कि कृपया सख्ती अपनाइए, क्योंकि जब तक आप लोग सख्त नहीं होंगे, 24 आवर्स ड्यूटी नहीं रहेगा, या तो फिर कैमरा नहीं इंस्टॉल किया जाएगा, तो ऐसे सड़क दुर्घटनाएं होते रहेंगी और सड़कों पर हमारे द्वीपवासी इसी तरीके से हाथ पांव तोड़ाएंगे, चोटिल होंगे, या तो फिर उनकी जानें जाती रहेगी। स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं? हर एक का जान बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन जब रोड में निकलेंगे सोच समझ के निकलिएगा। अपना, जैसे अपना फैमिली में अपना पर्सन इम्पोर्टेंट रहता है, सामने वाला का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। रोड में निकलेंगे सोच के निकलिए बस। किसी को उंगली दिखाने जितना बड़ा मैं नहीं हूँ, उतना मेरा हिम्मत भी नहीं है, उतना मेरे को कुछ नॉलेज भी नहीं है। बस यही मेरा निवेदन है, सोच समझ के रोड में चलिए बस। और बेटी गई, मैं तो बस वो सज़ा मेरे लिए बस है, और कुछ नहीं। मैं किसी से दुश्मन नहीं होना चाहता मैं किसी के सामने। आज स्वामी जी की आवाज है, कल को ये हमारी आवाज भी हो सकती है। हमारे ट्रैफिक विभाग के पुलिस कहिए या बड़े अफसर कहिए, उनके उनके घर परिवार से भी यही आवाज निकल सकती है अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो। क्या कसूर था स्वामी जी का? आराम से अपने भाई से मिलकर शादीपुर से वापस अपने परिवार के साथ हंसी खुशी आ रहे थे। चंद महीने में उनको एक और खुशखबरी मिलने वाली थी कि उनका एक और बच्चा जन्म लेने वाला था। आप समझ सकते हो ये इस समय परिवार के लिए कितनी खुशी की बात होती है। महीने में मेरा बेटी का बर्थडे था और इसका डिलीवरी भी था। दोनों में बच्चों के एक ही महीने में डिलीवरी हुई, एक ही महीने में बर्थडे आएगा। कितना खुशी में था मैं। दो बच्चों के एक ही महीने में बर्थडे आएगा, बोलने से कि बाप कितना खुशी रहेगा। तो दोनों बच्चा मेरे से छोड़ के चले गए। उसका भी 7th मंथ चल रहा है, दिसंबर में हो जाएगा। मैं वही पूछता था भगवान से भी, दिसंबर में उसका भी डिलीवरी हो जाना है, तो दोनों बच्चे का एक साथ बर्थडे रहेगा, मैं बहुत खुशी रहेगा। अगर एक बच्चा भी नहीं बचा मेरे। मैंने गलती किया, बोलने से मैं ही मर जाता हूँ स्पॉट में। मैं ही खुद को कुछ ना कुछ कर लेता। मेरा हाथ में एक गलती नहीं है मेरा में। अभी मेरा बेटी गई है, मेरा बेबी जाके हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, उसको मेरे को मिलने भी नहीं दे रहे वो। उन लोगों का भी गलती नहीं है, फीमेल वार्ड है, मैं जाके मिल नहीं सकता। वो बेचारी वहां से रोती है यार, किसको क्या बोलूं मैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस दुख को समझ सकते हैं, और हम न्यूज अंडमान 24/7 की तरफ से हमारी भी पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है। हम पूरे दिल से इनको पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारे हमारे बस में अगर कुछ भी होगा हम वो करने को तैयार हैं, लेकिन हमें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकती है कि आगे इस तरीके के हादसे ना हो। यकीन मानिए आप इस घर के अंदर नहीं आ पाओगे। ये जो खालीपन यहाँ पे गूंज रहा है, ये आपको रुला के रख देगी।
क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना कि हम इंसान हैं, हम भी सोचते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि इस घर में कितना कितना हंसने खेलने की आवाज आती होगी, माँ बच्चे के ऊपर चिल्ला रही होगी, बेटी कुछ मांग रही होगी, पापा के आने से बेटी कितनी खुश होती होगी, 3 साल की छोटी सी बच्ची थी। अब ऐसी कोई आवाज यहाँ पे नहीं गूंज रही है। जगह में मेरे बच्ची का सामान रहेगा, कुछ भी फ्रिज खोलो या बीरुआ खोलो, वहाँ देखो कहीं पे भी मेरे बेटी का ही सामान रहेगा। मेरी बीबी भी लड़ती है, मैं कुछ ऑनलाइन में बुक करेगा तो मेरे पे लड़ता है। बेटी के लिए बोलने से क्यों कुछ नहीं, मुंह से बात नहीं निकलता करके। यार घर की कहानी है ना, हम भी अपने बच्चों के प्रति ऐसे ही रहते हैं कि हम अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पहले पूरा करते हैं, अपनी ख्वाहिशों को मारकर, अपने बीवी के, अपने माँ बाप की खुशी को मार के हम बच्चों की ख्वाहिशों को पहले पूरा करते हैं। मगर अब यहाँ पे ख्वाहिश पूरा करने के लिए वो बच्चे हैं ही नहीं। इन भावनाओं को हम सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन हम करें तो क्या करें? जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि वो अब क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर उनकी गलती होती तो वो अपनी जान तक दे देते, मगर उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। आराम से अपनी गाड़ी से वीआईपी रोड में नीचे से एक साइड होत के बहुत ही सावधानी से, क्योंकि उनकी बीवी 6 साढ़े 6 महीने प्रेग्नेंट थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस वक्त कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा हो वो जोर से गाड़ी नहीं चलाएगा। तो बहुत आराम से एक किनारे से स्वामी जी जाते हैं और अचानक से एक कार इतनी रफ्तार से आती है कि अपना बैलेंस बिगाड़ते हुए इनको इतने जोर की टक्कर मारती है कि उनका पूरा परिवार सड़क पर गिर गिर पड़ता है और उस हादसे में उनकी दो दो बच्चियों की जान चली जाती है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम स्वामी जी से बात कर रहे थे, स्वामी जी का यही कहना है कि हमारे पुलिस विभाग अगर सख्ती नहीं अपनाएगी तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आज स्वामी जी का परिवार है, कल किसी और का परिवार होगा। जिस तरीके से लड़के हमारे अंडमान निकोबार की सड़कों में, खासकर हमारा जो शहर है श्री विजयपुरम, यहाँ की सड़कों में जिस रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, मैंने कई बार इस बारे में रिपोर्टिंग की है। वे खुद भी गिरते हैं, चोटिल होते हैं, अपनी जान गंवाते हैं, दूसरों की जान व माल को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ समय पूर्व आप लोगों को याद होगा धनिकाड़े में किस तरीके से दो बहनों का ड्रिंक एंड ड्राइव हिट एंड रन केस हुआ था। आज तक एक बहन चल नहीं पा रही है, आज जीवन अब वो जो है लंगड़ा कर अपना जिंदगी गुजारेगी और दूसरी बहन जो है उसकी याददाश्त चली जाती है, उसको मानसिक प्रॉब्लम हो गया है। क्या कसूर था उन दो बहनों का? वे तो सड़क पर भी नहीं चल रहे थे, सड़क के किनारे जो घास उगा होता है वहां से चल के आराम से अपने घर की तरफ जा रहे थे। आज आप उनके घर जाओगे तो आप दोनों बहनों की स्थिति को देख नहीं पाओगे। यकीन मानिए हम 2-3 बार उनसे मिल चुके हैं। एक बार अस्पताल में मिले, जो बड़ी बहन इतनी सुंदर सुशील लड़की, आज उसे कुछ याद ही नहीं रहता है, छोटी बहन लंगड़ा कर चलती है। यहाँ स्वामी जी है हमारे पास, जिनके दो दो बच्चे इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है, छोटे बच्चे, एक गर्भ में पलता हुआ बच्चा और एक 3 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची। अब इस तस्वीर को देखिए, और माँ की स्थिति, इनकी बीवी की स्थिति ऐसी है कि इनसे इनसे बताया नहीं जा रहा है। हमारे डॉक्टर बेशक प्रयास कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द ठीक करें, लेकिन ठीक होने के बाद क्या? इस घर में जब वो आएगी तब क्या? नहीं आएगी, ये घर में नहीं आएगी। मेरा बेटी रे, ये याद से मैं नहीं भूल सकी कि मैं ये घर में नहीं आई। अब कहाँ लेके जाऊँ उसको? मेरा यहाँ थोड़ी है मुल्क, मेरा ये नहीं है। अभी ये नहीं छोड़ के दूसरा कहाँ लेके जाके बिठाऊंगा उसको मैं? उसको आना ही है जबरदस्ती यहाँ पे। एक माँ जब कह रही है कि मैं दोबारा उस घर में वापस नहीं जाना चाहती हूँ, इसको भी आप समझ सकते हो, राइट? यहाँ पे आके उनकी जो आंखें अपने बच्चों को ढूंढेगी, क्या पाएगी वो यहाँ पे आके? इन बातों को हम सब समझ सकते हैं। हम भी भावुक हो रहे हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं इस वक्त। वाइफ का हालत आके यही है, उसका पेल्विस हेड्स जो बोलते वो डिसलोकेटेड है। उसका टॉयलेट जाना, लेटरिन जाना सब बेड में ही है, उतरना नहीं है बेड से। सेट होने तक ऐसे ही रहना। कब सेट होएगा क्या पता नहीं, होना है आराम से, अपना से होएगा वहाँ पे। मैं इतना ज़रूर बोल रहा हूँ, जीबीपन में जो मेडिकल मेरे बीवी के लिए किए मेहनत, मेरे लिए भगवान लोग हैं वो लोग। बहुत अच्छा से मेरे बीवी के लिए केयर किए। सही में मेरे भगवान ही है वो लोग। जितना जन डॉक्टर्स सिस्टर्स जो भी किए,
भगवान उन लोग के ऊपर कोई गलती मैं नहीं बोल सकती। जित आज तक का भी जितना भी केयर दिखाया है, जो सच है वो सच है। इतना मैं अपना सगा भाई सोच के मेरा बीवी को अच्छा मदद किए वो लोग। वो मैं मेडिकल में जो मैडम जो भी है, किसी का भी नाम पता नहीं है। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरीके से रैश ड्राइविंग करते हैं, हमें काफी दुख लग रहा है कि महेश्वर राव जो बंदा है जो उस रात गाड़ी चला रहा था, वो खुद अपने पिताजी को अस्पताल लेके जा रहा था। मुझे बहुत खराब लग रहा है कि उसके पिताजी इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं और वो पुलिस थाने में हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है कि देखिए, आप जब रफ ड्राइविंग करते हो आपको नहीं मालूम होता है कि किस वक्त कब क्या हो जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी पुलिस विभाग कहिए, हमारे परिवहन मंत्रालय से भी ऐसे आदेश आते हैं कि आप हेलमेट पहनिए, सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाइए। इन्हीं वजह से, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही की वजह से आपकी खुद की जिंदगी खराब होती है और फिर दूसरे अगर आपकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो देखिए। प्लीज रोड पे निकलने के पहले सोच समझ के निकलिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। बिल्कुल, यही बात हम भी कहना चाहते थे जो स्वामी जी ने खुद कह दिया। और हाथ जोड़कर मैं हमारे पुलिस विभाग से, खासकर ट्रैफिक विभाग से भी ये निवेदन करता हूं कि कृपया या तो ज्यादा पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय कीजिए अलग अलग रास्तों पर, हर चौराहे पर, ताकि ऐसे ट्रैफिक वायलेशंस को रोका जा सके। या तो फिर जो लेटेस्ट कैमरा है उसको इंस्टॉल किया जाए ताकि ऐसे जो भी ट्रैफिक वायलेशन हो रहे हैं इस पर हम काबू पा सके। लेकिन जितना जिम्मेदारी हमारे पुलिस विभाग की है, हमारे पुलिस पर्सनल की है जो ड्यूटी पे है रहते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी हम लोगों की भी है कि हम लोग भी जिम्मेदार नागरिक की तरह गाड़ी चलाएं। हमारे अंडमान निकोबार के रोड्स उतने चौड़े नहीं हैं, तो हमें और भी ज्यादा ध्यानपूर्वक गाड़ियां चलानी चाहिए। रोड्स की हालत हम किसी से छुपी नहीं है। लोग कहते हैं रास्तों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के बीच में रास्ते बनाए गए हैं, तो वहां पे हमें और ज्यादा ध्यानपूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए। हम हमारे पुलिस विभाग से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, पूरे अंडमान निकोबार में अगर ऐसे सड़क हादसों को हमें रोकना है तो फिर हमें सख्ती अपनानी ही पड़ेगी। कई लोग इस बारे में अपनी अपनी बातें कह चुके हैं कि पुलिस कर्मचारियों को जो है, जितने भी ट्रैफिक वायलेशन के केसेस पकड़ते हैं उनको सख्ती से पेश आना चाहिए, ना ही कि मिनिमल चार्जेस देके उनको छोड़ देना। आज के डेट में 100-500 रुपया किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। किसी भी केसेस में पकड़ते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि जो चालान करने वाले हमारे पुलिस कर्मी होते हैं वो भी उनको सख्ती ना अपनाकर उनको जो है 100-500 रुपए देके चालान काट के छोड़ देते हैं। इनसे उनका मनोबल बढ़ता है सर। उन्होंने जो वायलेशन किया है और कानून के तहत जितना उनके ऊपर में जुर्माना लगना चाहिए उतना ही जुर्माना लगाइए। अगर उनकी गाड़ी सीज होनी है तो उनकी गाड़ी को सीज करिए। अगर ये सख्त रुख अपनाएंगे तभी शायद कोई बदलाव आ सकता है। या यहाँ पे जगह जगह पर कैमरा इंस्टॉल करने की इस अब ये समय है, करना ही पड़ेगा। या तो फिर 24/7 24 घंटे पुलिस की नियुक्ति करनी पड़ेगी हर चौराहे पर, हर ऐसे रास्तों पर जहां पे ट्रैफिक मूवमेंट होता है, दिन हो या रात हो। और उनको ये इजाजत देनी पड़ेगी कि वे जो है चालान कर सके। ये नहीं कि कोई बड़ा ऑफिसर रहेगा तभी चालान होगा वरना चालान नहीं होगा। ऐसे तो हम देखते हैं कई जगह पर हमारे पुलिस विभाग जो है ड्यूटी करते हैं मगर वे ऑथराइज नहीं होते हैं चालान करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम द्वीपवासियों को ही सोचना है, अपने खुद के लिए और औरों के लिए, कि हम जो है पूरी तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि इस तरीके से हम सड़क में किसी परिवार की जिंदगी को ना उजाड़ दें। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे अंडमान निकोबार में और स्वामी जैसे सिचुएशन किसी का भी हो, तो फिर वो जिम्मेदारी हमें खुद से भी निभानी पड़ेगी। हमेशा पुलिस के ऊपर बोल के कोई फायदा नहीं। हमारी पुलिस विभाग जितना हमने कवर किया है, हम देखते हैं कि वे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटियां निभाते हैं। लेकिन हमारा भी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब हम सड़क पर निकलें तो हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे गाड़ी के जो पेपर्स हैं वो अप टू डेट है। 2 पहिया गाड़ी चला रहे हैं तो हम हेलमेट पहने, 4 पहिया चला रहे हैं तो हम सीट बेल्ट लगाएं, तेज रफ्तार में ना चलाएं, रैश ड्राइविंग ना करें।
रेस का मैदान समझकर हम इतनी गति से ना जाएं कि दूसरों को परेशानी हो। जिन जिन चीजों के लिए कानून ने मना किया वो चीजें हम ना करें। वो जो बेमतलब का हॉर्न, म्यूजिकल हॉर्न वो लगाना, या फिर अपनी गाड़ियों के जो शीशे हैं उसको ब्लैक कर देना। और क्यों नहीं हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जब इन वायलेशंस को देखती है तो उनको तुरंत पकड़कर उनके ब्लैक फिल्म्स निकालती है, या जो भी कानून के तहत जुर्माना होती है वो उनसे लेती है। अगर ये सख्ती अपनाई जाएगी तो डेफिनेटली बदलाव आएगा। और अगर हमने खुद से निश्चय किया कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएंगे तो फिर हम अपने द्वीपों में जो है सड़क हादसे को रोकने में मदद कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।